दोस्तों, ये पार्ट सेकंड है घटना चक्र साइंस पॉइंटर में। इससे पहले पार्ट 1 में हमने आगे के चैप्टर्स कवर किए हैं। जो ऑप्टिक्स चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, यूपीपीएससी के लिए और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। चलिए हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि विजुअल रेंज क्या होती है सोलर रेडिएशन की। तो ये होती है 400 से 700 नैनोमीटर। ठीक है। अब वेवलेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजुअल लेंथ, तो वही सेकंड, तो ये भी है 390 से 780 नैनोमीटर। अब यहाँ पर पूछा गया एंगस्ट्रॉम में रेंज, तो एंगस्ट्रॉम में भी हम याद रख लेंगे कितना, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ की यूनिट भी पूछी जा सकती है, तो एंगस्ट्रॉम होती है, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव, क्या पूछा गया है, मोस्ट सेंसिटिव टू विजुअल लाइट ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, तो 550 एंगस्ट्रॉम या 555 नैनोमीटर। आप ये जानते हैं 10⁻⁹ को ये होते हैं नैनोमीटर और 10⁻10 ये एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है। अब जो हमारी आई है मोस्ट सेंसिटिव है टू कलर्स बिटवीन, तो कौन से दो कलर्स के बीच में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, तो इसका आंसर होगा येलो और ग्रीन। क्या होगा, येलो और ग्रीन। अगर आप डिटेल में ऑप्टिक्स समझना चाहते हैं तो मैंने चैनल पर लाइट चैप्टर में इसको कवर कराया है। ये सीरीज़ का पर्पज़ है प्रैक्टिस करना और रिवीजन को फास्ट करना, इसलिए मैं क्वेश्चन स्पीड में करा रहा। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज, तो लाइट का दोनों नेचर होता है, वेव नेचर की भी होती है और पार्टिकल नेचर की भी होती है। ठीक है। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि वेव नेचर के, फिर जब रिसर्च किए तो पता चली पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, लाइट के फोटोन कहलाते हैं, फोटोन की एनर्जी होती है। ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है चैप्टर में। अब लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन बिकॉज, क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वेवलेंथ है लाइट की वो वेरी स्मॉल है, इसलिए लाइट अपीयर करती है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब अगला क्वेश्चन है, अमंग लाइट, साउंड, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड रॉकेट किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, तो लाइट की है। लाइट की स्पीड क्या होती है यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, ये देखिए यहाँ दिया ही है। अगला क्वेश्चन उसी पे था। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स ऑन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर पर करती है, प्रेशर पर करती है और ऑप्टिकल डेंसिटी पर करती है। ठीक है। आप 1 से 2 बार देखेंगे ना वीडियो को तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। लाइट ट्रेवल एट मैक्सिमम स्पीड इन, तो वैक्यूम में, किसमें, वैक्यूम में। आपको पता है सन और अर्थ के बीच में क्या है, वैक्यूम ही तो है। सन से जो अर्थ पर रे आती हैं, क्या है वहाँ, एयर है क्या, वैक्यूम है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और स्पीड कितनी है लाइट की, हमने अभी देखा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। फिर देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ लाइट किस मीडियम में है, तो वैक्यूम में है। ठीक। अमंग द ग्लास, वैक्यूम, वाटर, एयर, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू, तो ग्लास के थ्रू जब पास करेगी लाइट तो इसमें स्पीड सबसे कम होगी। ओके। अब द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, कितना टाइम लगता है सन से अर्थ तक लाइट को आने में, 8.3 मिनट्स। और अगर सेकेंड में पूछ ले तो 499 सेकेंड। हमको दोनों याद रखने एग्जाम के लिए। अमंग द कॉस्मिक रेस, लाइट, इलेक्ट्रॉन एंड सुपरसोनिक वेव, दिस हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी, लाइट की हमेशा हाईएस्ट वेलोसिटी है। ठीक, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बार बार बोलते चलना है कि भाई कंफ्यूजन ना हो आपको। ऑप्टिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अमंग द वेलोसिटी, वेवलेंथ, frequency and refractive index, it does not change when light travel from one medium to another। मान लीजिए लाइट इस मीडियम से, रेयर मीडियम से मान लीजिए डेंसर मीडियम में जा रही है, तो भाई, या डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो भाई वेलोसिटी चेंज हुई, वेवलेंथ भी चेंज हुई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हुआ, लेकिन फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं हुई। तो क्या चेंज नहीं होता है, फ्रिक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है। ठीक है, इट डज नॉट चेंज। अब व्हेन लाइट वेव पास फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, द वेरिएबल अफेक्टिव आर, तो वही वेवलेंथ और वेलोसिटी तो अफेक्ट होंगे, लेकिन क्या अफेक्ट नहीं होगा, फ्रिक्वेंसी अफेक्ट नहीं होगा। बार बार बोल लेना फ्रिक्वेंसी को आप फ्रिक्वेंटली, तो याद रख सकते हैं कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती, मतलब चेंज ही नहीं होती, लेकिन याद करने के लिए फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंसी ऐसे याद कर लीजिए। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इसकी स्पीड
अब होती है और बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये हम जानते हैं, ये आपका नॉर्मल है, ये डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से रेयर मीडियम है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, अवे फ्रॉम द ये नॉर्मल है, हमारा डॉटेड लाइन नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे चली गई, जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये घटना चक्र क्वेश्चन फॉर्मेट में दिए थे, आप यहाँ पर पॉइंटर के थ्रू पॉइंट्स में देख ले रहे हैं, इससे आपका टाइम बच रहा है। अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फॉर्म ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक, जो आपका रेनबो बनता है तो उसमें भी आप जानते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अब द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डायमंड टू ग्लास, तो डायमंड में ग्लिटरिंग होती है, चमकदार आता है डायमंड, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। देखिए ये लिखा अगला क्वेश्चन वही है, डायमंड अपीयरियर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द रीजन बिहाइंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइनिंग ऑफ द डायमंड, वही इट हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये भी याद रखना है, पता चले एग्जाम में दे दे लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, नहीं, अच्छा ज़्यादा हाई चमक रहा है तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, a diamond sparkle more than a glass imitation cut than a glass imitation cut to the same shape, डायमंड ज़्यादा स्पार्कल करता है, वही हमने देखा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास। देखिए गलत हो गया, अभी मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया कि अगला क्वेश्चन वैसे बन सकता है, ये देखिए आया ना वैसा ही क्वेश्चन। तो एच फॉर हाई भी याद रखना, अच्छा चमकदार है, जो हाइट पे है, हाइट पे है, ठीक है, वो चमकेगा तो हाई याद रखिएगा प्लीज, लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंफ्यूज मत होइएगा, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन फिर से आ जाए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर आप जानते हैं समुद्र के नीचे वो केबल्स डली रहती है, इसी के थ्रू कम्युनिकेशन आज पॉसिबल है। ठीक है, जो हम इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं सारा कुछ ऑप्टिकल फाइबर की वजह से, और ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आप सोचेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हो रेज। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल का क्या रोल होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ये सारा मैंने डिटेल में कराया है, आप उसको जरूर देखिए। द फिनोमिनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन सिग्नल वेव सिग्नल ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो सिग्नल ट्रेवल करता है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो लाइट वेव में ट्रेवल करता है। ठीक, तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है, पावर कंजम्पशन क्या होता है, कम होता है, फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रिक्वेंसी के इंटरफेरेंस से भी रहता है क्या, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, अब जो हमारी एंडोस्कोपी होती है अगर आपने कभी कराई हो, तो वो किस प्रिंसिपल पर काम करती है, तो वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर काम करती है। तो अभी तक हमने देखा है ऑप्टिकल फाइबर हो, कम्युनिके और वो हमारा क्या कहते हैं एंडोस्कोपी हो, डायमंड की स्पार्कलिंग हो, सारे में क्या यूज हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आप समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ फिर आगे, द रीजन ऑफ मिराज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ड्यू टू फॉलोइंग नेचुरल फिनोमेना मिराज इज फॉर्म, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहला, लेकिन यहाँ पर पूछा नेचर, तो नेचर के लिए क्या देखना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और दूसरा टेरेस्ट्रियल हीटिंग। ये देखिए साफ एक कर देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट, ये देखिए टेरेस्ट्रियल हीटिंग और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अमंग द सैंड डेजर्ट अमंग द सैंड डेजर्ट पेरी क्रॉपलैंड लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो, पेरिस लैंड, दिस रिफ्लेक्ट बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर। तो ये पहली बात, सनलाइट को जो रिफ्लेक्ट करते हैं उस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, पहली बात तो वो याद होगा एल्बिडो कहते हैं। तो इन सारे में से किसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो किसका है बताओ, तो लैंड कवर विद फ्रेश स्नो, इसका एल्बिडो सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब यहाँ देखिए टेक्निक यूज टू इंटीग्रेट एंड मार्क द इमेज ऑफ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं इसको, होलोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, होलोग्राफी। 3 डायमेंशनल पिक्चर, ये देखिए क्या याद रखोगे आप, होलोग्राफी।
ठीक। द जनरेटिंग इमेज ऑन अ स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं रोस्टर स्कैन। क्या कहते हैं? रोस्टर स्कैन। ठीक। रमन इफेक्ट डील्स विद द लाइट रेस पासिंग थ्रू, कैसे मीडियम के थ्रू? तो सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम के थ्रू, ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड अ कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूजेस आ, क्या यूज करता? तो लेजर बीम को यूज करता है। किसको यूज करता है? सीडी में लेजर बीम को यूज किया जाता है। अब देखिए, व्हेन अ कॉम्पैक्ट डिस्क यूज्ड इन ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम इज सीन इन सनलाइट, रेनबो लाइक कलर्स आर सीन। दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिनन ऑफ, कौन से फिनोमिनन के बेसिस पे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो? तो याद रखना है डॉक्टर से। किससे? डॉक्टर। डी फॉर डिफ्रैक्शन, आर फॉर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल क्या यूज होती है? रेडियो वेव्स। पुलिस यूजेस अ डोपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव्स। ठीक है, डॉपलर इफेक्ट यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। इन अ मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकंड ओवर द होल लेंथ ऑफ फिल्म। तो ये सही है। एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई persist for about 0.1 second after the removal of the stimulus। तो ये गलत है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है। टेलीविजन सिग्नल्स कैन नॉट बी रिसीव्ड बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो सरफेस है अर्थ का वो क्या? कर्व्ड है, इसलिए रिसीव नहीं कर पाते ये सिग्नल। ठीक है। अब द टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन अ टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। In human eye, light rays get transformed into neural impulses at retina। इमेज कहाँ बनती है? आई में, रेटिना पे बनती है। द इमेज फॉर्म ऑफ द रेटिना कैसी होती है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय आई लेंस ऑफ रेटिना, तो इन्वर्टेड और रियल, इन्वर्टेड और रियल, आर आई, रियल एंड इन्वर्टेड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The principal reason why it is better to have two eye lenses than one is that it enhances distances and depth perception in us। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट viewing of sun during total solar eclipse causes irreversible damage to eye। The retinal burn is caused by this component of sun ray। तो कौन से कंपोनेंट है जो सन रे का, जिसकी वजह से रेटिना डैमेज होता है? तो ये है अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से। द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स टेम्परेचर। किसका इंडिकेशन है? टेम्परेचर का। बहुत ध्यान से याद रखिएगा इसको। द डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमोस्फेयर टेक्स प्लेस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ लाइट, डी फॉर डिफ्यूजन, डी फॉर डस्ट पार्टिकल। द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, कलर लाइट का किस चीज पर डिपेंड करता है? तो वेवलेंथ पे। किस पे? वेवलेंथ पे। द करेक्ट स्टेटमेंट, वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट। तो ये स्टेटमेंट अगर आए तो ये स्टेटमेंट सही माना जाएगा और ये स्टेटमेंट सही है। किसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है? तो रेड कलर की होती है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है? तो वायलेट कलर की होती है। ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो लाइट हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है? तो ब्लू लाइट में होती है। फिर से बोलिए, हाईएस्ट एनर्जी किस में होती है? ब्लू लाइट में होती है। व्हाइट लाइट इज लीस्ट डिविएटेड बाय ग्लास प्रिज्म। दिस कलर ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब 7 कलर होते हैं, हम जान मतलब 7 होते हैं विबग्योर में। तो कौन सा है जो सबसे कम डिविएट होता है? तो रेड कलर। कौन सा? रेड कलर। रेड कलर की हमने क्या देखी? वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और कम किसकी देखी? वायलेट कलर की। ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट। सबसे ज्यादा है तो भाई सबसे ज्यादा रहेगी। करेक्ट है। विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, रेड लाइट इज मोर एनर्जेटिक देन ग्रीन लाइट। ये गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक, ये समीकरण आप याद रखिएगा फॉर्मूला का।
एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी पर, और फ्रिक्वेंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ पर। अब एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। रेड कलर की वेवलेंथ क्या है बताइए, ज़्यादा है, तो एनर्जी क्या होगी वेवलेंथ की, कम होगी। सीधा फिनोमेना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द सन इज विजिबल टू अस few minutes before the actual sun rises because of refraction of light। अगर आप जानना चाहते हैं ये सब कैसे होता है तो आप ऑप्टिक्स की वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, वहां जाके देख सकते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है, द सन एंड मून अपीयर इलेप्टिकल नियर द हॉरिजन बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे अभी हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सारे पढ़े थे ना, वैसे ही हमको रिफ्रैक्शन के फिनोमेनन याद रखने हैं कि सन थोड़ी देर पहले विजिबल क्यों हो जाते हैं, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सन और मून अपीयर इलेप्टिकल नियर द हॉरिजन, क्यों, रिफ्रैक्शन की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होती है, रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है। रेड लाइट इज यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल बिकॉज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, एनर्जी सबसे कम है। डेंजर सिग्नल इज मेड अप ऑफ रेड कलर, ठीक है। रेड कलर इज स्कैटर्ड द लीस्ट, ये भी ठीक है। तो दोनों सही है और आज उसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो रेड कलर क्या है, स्कैटर्ड लीस्ट होता है, बिल्कुल सही, इसलिए डेंजर लाइट में यूज होता है। और स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू ब्लू कलर इज स्केटर मोस्ट, सबसे ज्यादा स्केटर हो रहा है ब्लू कलर, इसलिए तो स्काई हमको ब्लू दिखता है। स्काई का कलर ब्लू नहीं है, मतलब जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो जो ब्लू कलर है वो स्कैटर हो रहा है मोस्ट, इसलिए। बिकॉज शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव बाय द एटमोस्फेयर, इसलिए स्काई इज ब्लू। शॉर्ट वेव क्या है, बिल्कुल इसको याद रख लीजिए, शॉर्ट वेव्स आर स्कैटर्ड मोर देन लॉन्ग वेव बाय एटमोस्फेयर, इसलिए स्काई इज ब्लू। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी पढ़ा है, ब्लू कलर सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। और सबसे कम कौन सा कलर स्कैटर होता है, तो रेड कलर होता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, एनर्जी कम होती है। ठीक है, ये सब याद रखना है। द रेड कलर ऑफ सन एट सनसेट एंड सनराइज इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देख रहे हैं, अभी हमने क्या क्या देखा, टोटल एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमेना देखे, रिफ्रैक्शन के देखे। अब हम देख रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। स्काई ब्लू को क्यों दिखता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सन का कलर रेड सनसेट और सनराइज पर, क्यों, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये आपको याद रखने, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एन एस्ट्रोनॉट सीज द कलर ऑफ स्काई, एस्ट्रोनॉट को क्या कलर दिखता है स्काई का, बताइए, ब्लैक कलर। क्या दिखता है, ब्लैक कलर। व्हेन वी सी द स्काई फ्रॉम प्लेन इन हाई एल्टीट्यूड इट सीम्स ब्लैक, कैसा दिखता है, ब्लैक। सी सीम्स ब्लू, अब जो सी है ब्लू क्यों दिखता है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, और रिफ्लेक्शन ऑफ स्काई, रिफ्लेक्शन है स्काई का, और दूसरा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमने पढ़ा सन रे, सन का कलर सनसेट की तरफ है ना, और स्काई का कलर। और अब देख लिया हमने सी का कलर ब्लू क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रास अपीयर्स ग्रीन टू अस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट ग्रीन कलर। हमें इसलिए ग्रास ग्रीन दिखती है क्योंकि जो ग्रीन कलर है वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है हमारी आइस की तरफ। ठीक है, इसलिए ग्रास ग्रीन अपीयर होती है। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किस वजह से होती है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। When a soap film on the water is seen in the daytime, it shows beautiful color. This phenomena is due to, ये क्यों होता है, तो ये होता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से। किसकी वजह से, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये डीप डाउन आपको समझने की जरूरत है, आप इनको जरूर से देखिए। ठीक है, तभी आपके क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। अब देखिए, द मिरर विच इज यूज टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द कार। कार के जो साइड मिरर होता है, कौन सा मिरर यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। रेयर व्यू के लिए कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर। सेविंग करते हैं तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, तो कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्योंकि वाइड रेंज देता है इस वजह से कॉन्वेक्स मिरर, तो इसलिए कार के उसमें यूज करते हैं। और जब हमको फोकस चाहिए इमेज, है ना, कौन के मिरर यूज करते हैं, इन लार्ज दिखे। अगर आप
ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ऑप्थोलॉजिस्ट के पास जाएंगे सॉरी, आईज के चेकअप के लिए। तो वहाँ पर देखिए आई और दांतों में भी डेंटिस्ट चेक करते हैं, तो किसके थ्रू करते हैं, कॉनकेव, ठीक है, मिरर के थ्रू। अब हम आगे बढ़ते हैं। सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। देखिए डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट, इन ऑर्डर टू अवॉइड सनलाइट द मोस्ट एप्रोप्रिएट कलर कॉम्बिनेशन फॉर अम्ब्रेला इज, तो व्हाइट कलर, टॉप का क्या होना चाहिए व्हाइट और बॉटम क्या होना चाहिए ब्लैक, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वर्चुअल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कितनी इमेजेस बनेंगी जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे बिटवीन पैरेलल मिरर। द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल मिरर, दो पैरेलल मिरर के बीच में रखेंगे तो कितनी इमेजेस बनेंगी, इनफिनाइट, कितनी इनफिनाइट। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इफ अ पॉइंट लाइट सोर्स इज प्लेस्ड, पॉइंट लाइट सोर्स को हम दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में रखें, वही सेम ही है, तो इनफिनाइट, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए आप मिरर को रोटेट करते हैं बाय एंगल थीटा, ठीक है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो कितने एंगल से रोटेट होंगे, तो वो होंगे 2 थीटा से, कितने 2 थीटा से। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला पार्ट लाएंगे, उसमें हम फिर आगे के पार्ट को कवर करेंगे, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।